मेरठ हापुड़ लोकसभा की बात करेंगे तो आज मेरठ हापुड़ लोकसभा में जो समीकरण हैं वो धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से आ रही खबरें, अलग अलग जगह से आ रहे इनपुट्स ये बता रहे हैं कि मौजूदा दौर में जो लड़ाई है 3 प्रत्याशियों के बीच में पहुंच चुकी है और वो 3 प्रत्याशी जो हैं उनमें राम जो बने हुए हैं वो अरुण गोविल हैं, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाकर भेजे गए हैं। इधर देवव्रत त्यागी हैं, बसपा ने हाथ आजमाया है देवव्रत त्यागी के साथ। और महत्वपूर्ण जो बात है वो है इनकी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनकी तस्वीर आप देख रही हैं। पूर्व मेयर रह चुकी हैं मेरठ की सुनीता वर्मा, पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी, बसपा में पहले शामिल रहा करते थे योगेश वर्मा और बसपा से पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो सुनीता वर्मा का टिकट हुआ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टिकट इसलिए हुआ है क्योंकि 2 लोगों के पहले टिकट कटे। पहले भानु प्रताप वर्मा एडवोकेट का टिकट कटा और दूसरा जो टिकट कटा वो अतुल प्रधान का कटा और अतुल प्रधान सरधना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो आज इन तीनों के समीकरणों के बारे में आपको बताता हूँ, तीनों के बारे में जिक्र करता हूँ और आने वाले वक्त में मेरठ क्या करने जा रहा है, मेरठ में क्या स्थितियाँ होने वाली हैं, इस बारे में भी आपको विस्तार से बताता हूँ। चलिए सुनीता वर्मा से शुरू करते हैं क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में हम आपको देवव्रत त्यागी, अतुल प्रधान और अरुण गोविल के बारे में बता चुके थे, लेकिन अब सीमा सुनीता वर्मा से शुरू करते हैं। सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की पत्नी हैं, ये मेयर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर कोविड काल की बात की जाए तो कोविड काल के दौरान सुनीता वर्मा मेयर थी और मेयर रहते हुए योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा लगातार रसोई चला रहे थे और वो रसोई लोगों तक अच्छा भोजन पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रही थी। भूखा कोई ना रहे, ये इनका लक्ष्य था उस दौर में। और अब जब मैदान में आई हैं तो दोनों दल जो है सामने वाले, देवव्रत त्यागी हों चाहे अरुण गोविल हों बीजेपी वाले, इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मुसीबत खड़ी हो गई है। दूसरे प्रत्याशी देवव्रत त्यागी हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं जनता के बीच, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सीट पर उन्हें तहलका कहां से मचाना है। ना कोई बड़ा बयान देखा जा रहा है देवव्रत त्यागी का, ना देवव्रत त्यागी कहीं कोई बड़ी चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर देवव्रत त्यागी को पहुंचना चाहिए लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद इसी वजह से देवव्रत त्यागी भी इस वक्त ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन चुनाव जो है वो अकेले बसपा के वोट बैंक पर अगर लड़ने की ख्वाहिश इन्होंने रख रखी है देवव्रत त्यागी ने, तो ये हार तय है। लड़ना पड़ेगा मैदान में आकर, तभी आप लड़ाई जीत पाएंगे क्योंकि सामने 2 मजबूत कैंडिडेट हैं। तीसरे प्रत्याशी बीजेपी के हैं अरुण गोविल, श्रीराम का किरदार निभाने वाले। सबसे ड्रॉबैक, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मीडिया फ्रेंडली नहीं है। वो तमाम चीज़ें मीडिया से ये नहीं बता पा रहे जो एक बतौर सांसद प्रत्याशी के रूप में इन्हें बतानी चाहिए। जैसे नेता इधर उधर की बातें करते हैं तो ये साफ़ सुथरे आदमी हैं, इधर उधर की बातें करना इन्हें नहीं आता है। इनके पास जो है वो खुला बता देते हैं। जब इनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई मेरठ में क्या क्या समस्याएं हैं, तो अरुण गोविल की सादगी देखिए कि उन्हें नहीं पता। वो झूठ भी बोल सकते थे, 2-4 डेटा भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ यहाँ पर सांसद बनने के लिए और अगर आप लोग मुझे सांसद बना देंगे तो मैं उसके बाद पता करूंगा कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के लिए काम करूंगा। इससे अगर नेतागिरी के लिहाज से देखा जाए तो ये बयान नुकसानदायक हो सकता है किसी भी बड़े नेता के लिए जब वो इस तरीके का बयान देगा। लेकिन यहाँ पर अरुण गोविल हैं, नेता नहीं रहे कभी भी, अब नेतागिरी करने के लिए उतर रहे हैं, तो अभी दांव पेच इन्हें सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर जो तीनों कैंडिडेट हैं, तीनों कैंडिडेट की स्थितियों को आपने समझ लिया। मेरठ की स्थिति को समझना है कि मेरठ की स्थिति आखिर है क्या, मेरठ इस बार क्या करने जा रहा है। लगातार बीजेपी की झोली में मेरठ संसदीय सीट जाती रही है और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के नेतृत्व ने एक बड़े चेहरे को मेरठ में भेजा है और बड़े चेहरे को मेरठ में भेजने के बड़े मायने भी हैं। और इधर अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सुनीता वर्मा अपने आप में मजबूत प्रत्याशी हैं क्योंकि योगेश वर्मा पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में मैदान में थे तो बस 7-8 हज़ार वोट कम रह गए थे अपने प्रतिद्वंदी के सामने, दिनेश खटीक के सामने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सुनीता वर्मा है बतौर मेयर उन्होंने काम किया है, तो यहाँ पर अरुण गोविल के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता जो हैं वो अरुण गोविल के साथ चल रहे हैं, लगातार उनका साथ दे रहे हैं, मीडिया के बयानों में भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
और जनसंपर्क के दौरान भी अरुण गोविल को काफ़ी प्यार मिल रहा है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने श्री राम का किरदार रामायण धारावाहिक में निभाया था। तो मेरठ लोकसभा में क्या होने जा रहा है, जनता क्या फैसला करने जा रही है, क्या सोचते हैं आप? इन तीनों में से कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है, किसकी लॉटरी लगने वाली है, और क्या मेरठ की जनता को इन तीनों कैंडिडेट्स में से किससे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है? ये तमाम बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।